يغصب بدون न सिर्फ तख्लीक किया बल्कि इसकी नशो नमा भी की और इसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। इन्हीं दुआ कलमात के साथ आज के सेशन का हम आगाज करते हैं। नाम मेरा आकाश चौधरी और पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत शहर इस्लामाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? चेंजिंग ट्रेनिंग वेबिनार में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ कि आप तमाम लोगों ने अपना टाइम मैनेज किया, सीखने के लिए आप आए और ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप तमाम लोगों को मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आपने अपने ग्रुप्स में मैसेज ड्रॉप कर दें और स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि लोग रिमाइंडर चला जाए कि हम लाइव हो चुके हैं, बाकी सब भी आ जाए और उनकी ट्रेनिंग मिस ना हो जाए। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में, स्पेशली डायरेक्ट सेल बिजनेस में ट्रेनिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है, जो कि बैकबोन का काम करती है। और जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते डायरेक्ट सेल बिजनेस में आके, वो कामयाबी से बहुत पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जो बंदा सीखता है, समझता है, वो इस बिजनेस में ग्रो कर जाता है। इस बिजनेस में ट्रेनिंग की मिसाल ऐसी ही है जैसे एक बंदा पौधा उगाता है और पौधा उगाने के बाद उसकी देखभाल करता है और उसको पानी देता है, और उसको पानी नहीं देते तो वो सूख जाता है। ऐसे इस बिजनेस में कुछ लोग आगाज कर लेते हैं। आगाज कर लेना काफी नहीं होता। जब तक आप ट्रेनिंग्स नहीं लेते, अपने आप को इतना काबिल नहीं बनाते कि आप ग्रो कर सके, देन बहुत पीछे रह जाते हैं। पीपल्स थिंक के लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं या लोग प्रोडक्ट देख के आते हैं। नो, पीपल डू नॉट ज्वाइन कंपनी, पीपल डू नॉट परचेज प्रोडक्ट, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। लोगों को क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसा होता है उनके अंदर और उनको ज्वाइन करते हैं। डिफरेंट लोगों के साथ टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, वो ग्रो करना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? चूंकि उनके पास बेस पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा डायरेक्ट सेल बिजनेस, देखिए, जब हमारे पास नॉलेज होता है और हम किसी के पास अपना बिजनेस प्रेजेंट करने जाते हैं या अपने बिजनेस को उनके सामने रखते हैं, तो उनकी जानिब से कोई क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमें रिजेक्शन आती है, हमारे पास नॉलेज होता है तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हम डगमगा जाते हैं और फिर हमें लगता है काम मुश्किल है। काम मुश्किल नहीं होता, हमारे पास नॉलेज की कमी होती है। जब आप नॉलेज लेके मार्केट में जाते हैं, वर्क करना बहुत ईजी हो जाता है। और इंडस्ट्री के रिलेटेड जब बंदे को डीपली नॉलेज होता है, उस पर काम कोई बड़ी बात और फिर मुश्किल नहीं होता। ठीक है, सो इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल बिजनेस। इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है? जब आपको खुद पता होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, लोगों को आप गाइड करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, आपके अंदर डर नहीं होगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप कैसे ग्रो करते हैं और आप इंशाल्लाह कैसे अच्छे लेवल पे जाएंगे। अपनी टीमों को दोबारा से रिमाइंडर कर दें, चूंकि अभी काफी लोग हैं जो मीटिंग में नहीं आए, ताकि उनसे ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, और आज का जो सेशन है वो मिस ना हो जाए। उनसे तमाम लोग अपनी टीमों को जल्दी से इन्फॉर्म कर दे ताकि बाकी सब भी आ जाए, हम सेशन की जानिब जाए और सेशन को फिर कंटिन्यू कर सकें। आज की जो हमारी होस्ट है, मेरी हम सब की, आप तमाम लोगों की अपलाइन इस इंडस्ट्री में माशाल्लाह उनका बहुत एक्सपीरियंस है और इकोनेक्स की माशाल्लाह से शान है, इकोनेक्स की आन है। हम सब की माशाल्लाह सीनियर चीफ ऑफ अपलाइन है और इस इंडस्ट्री के रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस है और वो जो गाइड करती है माशाल्लाह इजी वे में, बड़े आसान अल्फाज में कोई भी चीज इंसान को बताती हैं। और इनकी बातें जो है वो माशाल्लाह से दिल पे असर करती हैं जाके, और बंदे को माशाल्लाह बड़ी डीपली समझाती है और समझ आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इनकी पर्सनली जो भी ट्रेनिंग्स अटेंड किया, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़े आसान अल्फाज में, बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह डिटेल्स में चीजों को एक्सप्लेन कर देती हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट है, आपने उनको मस्ट इम्प्लीमेंट करना है। आपके माइक म्यूट है, वीडियो ऑन नहीं करनी। अपने पास डायरी पेंसिल मेंटेन कर लें। आपके पास डायरी पेंसिल नहीं होगी तो आप जो सेशन लेंगे, सुनेंगे, भूल जाएगा। मेंटेन कर लें और उन चीजों को नोट करें कि जब आप नोट करेंगे, इंशाल्लाह वो आपके पास महफूज रहेंगी। कल आप जब ग्रो करेंगे, अपनी टीमों को ट्रेनिंग करवा पाएंगे, जब उनको दोबारा देख के इम्प्लीमेंट करना इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ईजी होगा। सो हमारे सीनियर आ चुकी हैं, ज्यादा देर में आप लोग हैं और उनके बीच हाइल नहीं रहूंगा। तमाम लोग एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए। एक शेर के साथ उनको मधु कर, चूंकि वो हम सब की सीनियर हैं, तो मैं उनकी नजर एक शेर करना चाहूंगा कि जी तो चाहता है कि उस्ताद की अजमत पर लिख दूं एक किताब, मगर अफसोस कि आपके मेयार के अल्फाज नहीं मिलते। मैडम आसफा सत्ती साहिबा, मैम, ओवर टू यू, काइंडली आप कंटिन्यू करें।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से, जिसके कब्जे में दोनों जहां नहीं, जिसकी दी हुई तौफीक से आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, जो खालिक भी है, मालिक भी है, समी भी है और बसीर भी। समीर बसीर ऐसा कि सियारात में सियागार के अंदर चलने वाली एक छोटी भी डगमगा जाए तो ना सिर्फ उसकी पुकार को सुनता है बल्कि इसकी मदद भी करता है। इन्हीं दुआई कलिमात के साथ तमाम ब्रदर एंड सिस्टर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम आप जान चुके हैं, आसफा नाम है और तलक मेरा रावलपिंडी से है और मोस्टली आपके साथ मुखातब होती रहती हूँ रावलपिंडी हेड ऑफिस से, जो इकोनेक्स हेड ऑफिस है, और इस वक्त मैं आपके साथ मुखातब हूँ अपने घर से। माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन 800 के करीब तरीन लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अपने जो को होस्ट हैं उनको कहूंगी कि चैट बंद कर दीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट लोग मुझे सलाम भेज रहे हैं। आप तमाम लोगों के मोहब्बतों भरा सलाम भेजने का बहुत शुक्रिया। सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर, मैं अक्सर जब भी ट्रेनिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रेनिंग इस तरह करूं ताकि बातों में आपको समझ आए। जैसा कि अभी हमें जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। मेरे लिए बहुत अल्फाज कह गए तो ये आपका बड़ापन है, क्योंकि हमेशा जो लोग खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों को इज्जत देते हैं। तो अल्लाह ताला आपको इससे कई गुना ज्यादा इज्जतों से नवाजे और आपकी टीम इससे कई गुना ज्यादा आपकी इज्जत करे, और ना सिर्फ अपनी टीम बल्कि अपने घर, अपने रिश्ते, अपने जितने भी मिलने वाले, चाहने वाले, तो आप वहां पे अपनी खुशबू ऐसी छोड़ जाएं जैसे गुलाब का फूल अगर किसी के हाथ से चला भी जाता है तो अपनी खुशबू छोड़ जाता है। तो डियर, इखलाक बहुत बड़ी चीज है। और किसी को रिस्पेक्ट देना ये उससे भी कई गुना बड़ी चीज है। तो हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखी है। मेरे आज का हमारा जो टॉपिक है, यकीनन कल मैडम बेनिश की ट्रेनिंग आप लोगों ने ली, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लीड जनरेट करने के बारे में आपको बताया होगा कि इको मैं थोड़ा सा उस टॉपिक को दोबारा दोहरा देती हूँ कि कल जो उन्होंने ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग में उन्होंने बताया कि हमने लोगों तक इस प्लेटफॉर्म का पैगाम कैसे पहुंचाना है। हमने इस प्लेटफॉर्म यानी इसमें कामयाबी कैसे, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ रोड पे, आप देखें, आप तमाम लोगों के साथ ऐसे ही होता होगा कि किसी इशारे में 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो वहां इतनी रश पड़ जाती है कि आपके लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप किसी यूनिवर्सिटी के बाहर जाएं, वहां पे लाइनें लगी हुई। आप दाखिलों के लिए यूनिवर्सिटी में जाएं बच्चों को लेके, वहां पे बैठने की जगह आपको नहीं मिलेगी। आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो इसके फ्यूचर की अगर बात करूं तो मैं 2012 में मेरी मुलाकात एक ऐसी ट्रेनर से हुई जिनका तल्लक साउथ अफ्रीका से था। चाइना के शहर बीजिंग में उन्होंने ट्रेनिंग दी। 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो हमें नहीं पता था कि ये फलां दिन हमारी ट्रेनर होंगी। वो हमारे एक पाकिस्तानी भाई को जानती थी पहले से। जब वो आई है तो आपको पता है साउथ अफ्रीका वाले थोड़ा
डार्क कलर के होते हैं। आइए दौड़ के बड़े जोर से आके उनको सलाम किया, उनसे मिली। हमें ये नहीं पता था कि ये उनके शागिर्द हैं, ये इनकी कई दफा ट्रेनिंग्स ले चुके हैं। तो वो अपने शागिर्द से मिल रही हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाया। 2 दिन गुजरने के बाद हम ट्रेनिंग हॉल में गए। 2-3 मुल्क के लोग बैठे हुए थे वहां ट्रेनिंग में। तो जब वो मैडम सामने आई तो एक बेहतरीन ड्रेसिंग में, ब्लैक कोट पहना हुआ और बहुत आला ड्रेसिंग की हुई। तो हमें पता चला कि ये आज हमारी ट्रेनर है। उन्होंने अपना तारीफ करवाया। तो तारीफ उन्होंने इस तरह करवाया कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी। मैंने कई साल गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग की, लेकिन मैं जिस गांव में टीचिंग करती थी वो गांव इतना छोटा था कि वहां आसमान का एक टुकड़ा सिर्फ नजर आता था। ये बकौल, ये क्योंकि डायरेक्ट सेल की बात हो रही है कि डायरेक्ट सेल का फ्यूचर क्या है, तो आज वो मेरे जहन में आ गई। उन्होंने कहा, पमीला उनका नाम था। उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, मैं किसी डायरेक्ट सेल की कंपनी के साथ जुड़ी, बिजनेस किया। किसी ने आके प्रेजेंटेशन मेरे स्कूल में दी, तो वहां से मैंने बिजनेस का आगाज किया। उस वक्त जब मैडम पमीला ने अपनी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर की, मैं उनका नाम भी भूल चुकी थी, अभी फिलबदी उनका नाम मेरे दिमाग में आया। उन्होंने जब अपना प्रोफाइल हमारे साथ शेयर किया तो हैरान हम लोग हुए कि एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर, उनकी अपनी गाड़ियां, उनका अपना प्राइवेट जेट, उनकी प्रोफाइल दुनिया के कई ममालिक में जा रही है, एज ए ट्रेनर जा रही है। कई हजार डॉलर उनकी एक ट्रेनिंग की फीस, और उनकी प्रोफाइल क्या थी? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर एक छोटे से गांव में, और उन्होंने डायरेक्ट सेल को ज्वाइन किया और वो इस लेवल तक पहुंची। उस वक्त ना उनका रंग हमें काला लगा। 3 दिन पहले हमने बड़ी हैरत से देखा कि हमारे जो कुलीग थे, सर थे, जो जिनके साथ आके वो मिली, तो हमने कहा कि वो उनके साथ किस तरह बैठी हुई है और ये कौन है। 3 दिन बाद पता चला कि ये कौन थी और क्या नॉलेज था उनके पास। क्या एक ही चीज वो कहते थे। उसने उस ट्रेनिंग में डिफरेंट सवालात किए और एक सवाल उसने किया, उस सवाल का जवाब मैंने दिया। हम 3 मुल्क के लोग बैठे हुए थे, इंडिया के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के। इंडिया हमारे एक साइड पे बैठा हुआ था, बांग्लादेश एक साइड पे बैठा हुआ था, और हम लोग एक जगह पे बैठे हुए थे। ट्रांसलेटर हम तीनों का एक ही था और वो हमारे पाकिस्तानी ट्रांसलेटर थे। तो मैंने एक बात की, मैंने कहा गरीब घराने में पैदा होना ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप गरीब मर जाते हैं, इसमें सरासर आपका कसूर है। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का फ्यूचर ये है। मैं अपनी थोड़ी सी शार्टली सी मैं अपनी आपको बात बताऊं कि मैंने जिस गांव में आंख खोली, मैं अक्सर तारफ भी करवाती हूँ, तो मैं कहती हूँ मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की खूबसूरत तहसील खित्ता कोसार तहसील कोटली सतिया से मैं अक्सर जिक्र करती हूँ। पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, और 2-2 घंटे हमें पैदल स्कूल जाने में लगते थे। इवन मेरे मैट्रिक का जो दाखला मेरी सास अम्मी ने भेजा, और उन्होंने मुझे मैट्रिक करवाई। फिर आगे मैंने एजुकेशन की, फिर किसी भी वजह से शहर शिफ्ट हुए, बड़ी मुश्किल हालात से। तकरीबन 2003 में मैं शहर शिफ्ट हुई थी।
तो सरकारी जॉब की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता और स्पेशली शहरों में मुश्किल हो जाता है। तो मुझे एक शख्स मिलता है और मुझे कहता है कि मैडम इस तरह का एक बिजनेस है जो बहुत कम पैसों से स्टार्ट हो सकता है। डायरेक्ट सेल की बात कर रही हूं। उस वक्त उन्होंने कहा $300 से स्टार्ट हो सकता है। ये 2007 की बात। $300 बहुत बड़ी अमाउंट है। आज तो ज्यादा अमाउंट है। खैर उस वक्त 18,000 थी, $60 का डॉलर था। हो सकता है किसी को याद भी हो कि 2007 में $60 का डॉलर था। और उस वक्त 18,000 पूरा करना, जब आपके पूरे घर की आमदनी 6-7 हजार हो। हस्बैंड की तनख्वाह थी और तो कुछ भी नहीं था। बहरहाल कैसे तैसे करके वो पूरा किया और बिजनेस का आगाज किया। डायरेक्ट सेल बिजनेस की बात हो रही है। ऐसा भी वक्त आया कि घर से ऑफिस तक पैदल चलते रहे। सुजुकी का किराया नहीं होता था। टैक्सी तो दूर की बात, लोकल गाड़ी में बैठ के जाने का किराया नहीं होता था। लेकिन 2007 में एक गाइडर मिलता है जो मुझे गाइड करता है कि ये कंपनी की प्रोडक्ट है, ये बहुत बाकमाल प्रोडक्ट है, ये इनका ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। वो प्रोडक्ट मैंने अपने लिए खरीदी। उस कंपनी ने कहा हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपको परसेंटेज देंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मैं प्रेजेंटर बनी, मैं ट्रेनर बनी। फिर मैंने पाकिस्तान लेवल पे टॉप किया और मैंने गोल्ड मेडल लिया। बहुत सारे लोग शायद पंजाब से इस वक्त मुखातब होंगे, मैं रावलपिंडी से आपसे मुखातब हूँ, ये भी पंजाब में आता है। बट मुल्तान बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 26 अप्रैल 2009 में मैंने गोल्ड मेडल लिया था। और उसके बाद मेरी एक पहचान बन गई। चाइना के विजिट हुए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इंटरनेशनल टूर्स किए, नेशनल टूर्स बाय एयर किए। आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। फिर 13 साल काम करने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि कोई नेशनल प्रोजेक्ट अगर हो, कोई अपने मुल्क का प्रोजेक्ट हो, क्योंकि शऊर आपका जाग जाता है। शुरू में तो इंसान कहता है कि बस सिर्फ पैसा, लेकिन अब सिर्फ पैसा नहीं, अब बहुत सारी चीजें और भी देखनी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ शऊर आपका मजीद उजागर होता है। तो मैंने 2016 में एक स्टेज पे ट्रेनिंग देते हुए कहा कि अगर कोई नेशनल लेवल की कंपनी बने, पाकिस्तान की अच्छी कंपनी बने जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, किसी स्कैम की बात नहीं कर रही, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, मैं उसमें काम करूंगी। और अल्लाह ने किया। मैंने वो प्रोजेक्ट इकोनिक्स के लिए नहीं छोड़ा, मैंने वो प्रोजेक्ट पहले छोड़ा था। उस प्रोजेक्ट को मैंने अल्लाह हाफिज किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा रब मुझे इकोनिक्स की सूरत में कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला है। ऐसे ही रोजा रसूल पे बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि मैंने इस प्लेटफॉर्म में काम नहीं करना। तो मैंने 2019 के एंड पे उस प्लेटफॉर्म को छोड़ा और फिर जब अपने वतन वापस लौटी और यहाँ पे मैंने देखा कि ऑनलाइन डिफरेंट स्कैम्स चल रहे थे उन दिनों में, आज कल भी चल रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम फलां को करोड़पति बना दिया, फलां को करोड़पति बना दिया, बड़े बड़े दावे थे। तो ऐसे ही मुझे भी इनविटेशंस मिलती रही, लेकिन मेरा आगे से एक ही जवाब होता था कि मैं स्कैम में नहीं आऊंगी, मेरा ज़मीर नहीं बिकेगा। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं डटी रही और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान, यानी उसी दौरान मीन्स कोरोना के दौरान, मुझे एक शख्स, अल्लाह ताला उनका भला करे, बार बार कॉल करते और उन्होंने मेरी मुलाकात इब्राहिम खिलजी साहब से करवाई। अप्रैल 2020 में मैंने इकोनेक्स सुनी। देखी क्या सुनी? देखने को आज आप लोगों को दफ्तर मिलते हैं,
कोई बख्तर में दफ्तर, कोई मुल्तान में दफ्तर, कोई फैसलाबाद में दफ्तर, कोई कहाँ दफ्तर, कोई कहाँ दफ्तर। लेकिन उस वक्त एक छोटा सा ऑफिस, मैं आज भी पूरा दिन उसी ऑफिस में लगी रही, काम काज वहां करवा रही थी, क्योंकि वो ऑफिस छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा। तो मैं उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन आके मैं उस ऑफिस में बैठी थी और इब्राहिम खिलजी साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। एक बहुत बड़ा विजन उन्होंने डिस्कस किया। हम लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी कोई बात होती है हम परेशान हो जाते हैं। अच्छा, हमने पहले बिल्कुल सिंपल से आगाज किया, डायरेक्ट सेल का फ्यूचर क्या है। फिर करते करते, उस वक्त कोई प्रोडक्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, प्रोडक्ट लिस्ट होती गई और चूंकि पीछे एक विजन मौजूद था, स्टाफ नहीं था, फिर स्टाफ बनता गया। आज उस एक छोटे से ऑफिस से उठ के इकोनेक्स का एक अल्हम्दुलिल्लाह चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में बहुत बड़ा ऑफिस बना। हमारे कंपटीटर्स ने बहुत कोशिश की हमें गिराने की, लेकिन अल्लाह तबारक ताला जिसके साथ हो वो कभी गिर नहीं सकता। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं, मैडम ये कंपनी आपकी है? ये इब्राहिम खिलजी साहब की कंपनी है और अल्लाह ताला उनको मजीद सलाहियतों से नवाजे कि वो हर दिन इसमें अपग्रेड करते गए। वर्जन 1 आया, वर्जन 2 आया, वर्जन 3 आया, अभी आगे हो सकता है वर्जन 4 डेफिनेटली तैयार होगा। तो अपग्रेड होता गया। आज इस कंपनी में ईनेक्स बन गया, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। आज इस कंपनी में पीनेक्स बन गया, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। आज इस कंपनी में बीनेक्स बन गया, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। डीनेक्स तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस कंपनी को सिर्फ शायद ये समझते हैं कि हम आए और हमने सिर्फ 2 बंदों को इनवाइट किया, बस यही कंपनी है। ऐसा नहीं है। इस कंपनी के पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इस कंपनी के पीछे बहुत सारे आइडियाज हैं। फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेल का फ्यूचर क्या है? कि मैंने अप्रैल 2020 को ज्वाइन किया और मई 2020 को एक नौजवान मेरे साथ राब्ता करता है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। मैंने एक छोटी सी कोई पोस्ट उन्होंने लगाई, तो वो मुझे अपनी कंपनी के लिए इनवाइट कर रहे थे मेरी पोस्ट देख के। तो मैंने उन्हें बताया कि जिस कंपनी की बात आप कर रहे हैं वहां पे मैं 13 साल लगा चुकी हूँ, वहां पे मेरा ये स्टेटस है और मैंने अभी पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है। तो ये मैंने उसकी पोस्ट लगाई, मैंने प्रेजेंट किया और वो नौजवान एक खेतों के दरमियान, वो जो पंजाब की तरफ छोटे छोटे घर होते हैं, वहां से उठता है और मिलीनियर बन जाता है। मिलीनियर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, 20 साल 21 साल के नौजवान मिलीनियर बने हुए हैं, लेकिन राउंड अबाउट 20 मिलियन रुपीस वो कमाता है। कितनी बड़ी खुशी है। मैं कहती हूं कि आज अगर वो ये डायरेक्ट सेल छोड़ भी दे तो आज वो इस काबिल है कि वो अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकता है। आज वो इस काबिल है कि वो अपनी शॉप बना सकता है। आज वो इस काबिल है और इतना कुछ गेन कर चुके हैं, अर्निंग भी और लर्निंग भी, कि वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि 20 मिलियन किसी ने कमाए या 10 मिलियन कमाए या 5 मिलियन कमाए या जो भी। ये मिलियन रुपीस कमाने के लिए लोग 20-20 साल 25-25 साल नौकरियां करते हैं, जॉब्स करते हैं, खिदमत सर अंजाम देते हैं डिफरेंट अदारों में। कमाल ये है कि 17,000 से बिजनेस स्टार्ट करना और 20 मिलियन कमाना बहुत बड़ी बात है, और नाम भी कमाना ये बहुत बड़ी बात है। आपके मुल्तान दुनियापुर के छोटे छोटे लड़के हैं, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, और माशाल्लाह कोई 4 मिलियन कमा चुका है, कोई 5 मिलियन कमा चुका है, कोई 3 मिलियन कमा चुका है। इकोनेक्स एक बात कहती है, इकोनेक्स कहती है कि ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा हमारे साथ बिजनेस करो।
अगर आप मिलीनियर बन गए हैं तो आप अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, स्कैम में ना जाइएगा। स्कैम में बेइज्जती है। इज्जत कमाने के बाद बेइज्जती ना कमाइएगा। वो जो ऑनलाइन बिजनेस बताते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वाले, उधर ना जाइएगा, किसी जेन्युइन बिजनेस की तरफ। तो डियर, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म 17,000 से स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त मार्केट के अंदर हमारी कंपिटिटर कुछ कंपनीज के हैं और बहुत सारे लोगों का रोजी रिस्क उनके साथ भी लगा हुआ है। इंटरनेशनल कंपनीज है, और इंटरनेशनल कंपनीज में जो हमारे लिए मुश्किल है वो क्या है? जेन्युइन कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन मुश्किल हमारे लिए ये है कि वहां पैकेज है 1,20,000 का। वहां जो खरीदारी है सिर्फ उसी कंपनी की प्रोडक्ट खरीदनी है भाई, और कोई चीज नहीं। इकोनेक्स क्या करती है? इकोनेक्स आपकी प्रोडक्ट बेचती है दूसरे सप्लायर की, तीसरे सप्लायर की, मैन्युफैक्चर की। वो होता कोई हमारा पाकिस्तानी ही है जिसके जरिए प्रोडक्ट इकोनेक्स में आती है। इकोनेक्स की जाती प्रोडक्ट नहीं है। अब डायरेक्ट सेल की जो कंपनीज होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट हमारे पे थोपती हैं। इकोनेक्स कहती है कि हम आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट कल नहीं पसंद आती कोई बात नहीं, हम और प्रोडक्ट का बंडल बना देंगे। अरे 17,000 रुपए का बंडल परचेज किया, सिर्फ मैं छोटी एंट्रीज की बात ही नहीं करती, मैं 17,000 की बात करती हूँ। जूतों वाली अलमारी घर में खोली जाए ना, तो उसमें गौर किया जाए कि 15-20 जोड़े जूते अगर पड़े हुए हैं तो आजकल 3,000 से कम जूता तो आता नहीं है। अगर कोई आता होगा तो सेल का या लंडे का आता होगा। तो मतलब 50-60 हजार रुपए के जूतों के जोड़े एक शख्स की अलमारी में पड़े होते हैं। कपड़ों की अलमारी खोले, लाखों रुपए जूतों और कपड़ों की सूरत में हमारे घर में पड़े हुए हैं। 17,000 से हम लाखों रुपए शॉपिंग पे लगा रहे हैं। 17,000 से कारोबार स्टार्ट हो रहा है। लोग कहते हैं मैडम मुश्किल है। अरे 17,000 रुपए में गधे रेड़े के 2 टायर नहीं आते। कान का खोखा भी लगाना है ना तो 1-1.5 लाख रुपए फिर भी लगाना होता है। आप हिस्ट्री उठा के देखें, बड़े बड़े ट्रेनर्स को सुनते हैं आप, जितने भी ट्रेनर्स इस वक्त तक आप जिनको सुन रहे हैं, आप संतोष नायर को सुनते हैं, आप सोनू शर्मा को सुनते हैं, आप फलां को सुनते हैं, फलां को सुनते हैं, ये तमाम के तमाम डायरेक्ट सेल से उठे हुए हैं। आप इब्राहिम खिलजी साहब की बात करते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर हैं इब्राहिम खिलजी साहब, छोटी सी एज में। तो वो भी अगर उन्होंने पैसे कमाए तो पहले किसी कंपनी से तकरीबन 8-9 मिलियन रुपीस उन्होंने कमाया। उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, फिर ज़हीन थे, फिर अपनी कंपनी बना ली। कंपनियां बहुत लोग बनाते हैं। मेरा 15.5 साल का तजर्बा है डायरेक्ट सेल में। 15.5 साल के तजर्बे में मैंने जो कंपनीज देखी की नहीं है, मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ एक इंटरनेशनल कंपनी की है, वो भी प्रोडक्ट वाली की है, और अभी इकोनेक्स में हूं। अगर मैं इकोनेक्स में डायरेक्ट सेल जो कर रही हूं मैं करूंगी तो इकोनेक्स में, नहीं तो फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी। फिर कोई अपना कारोबार शुरू करूंगी, कोई अपना ब्रांड बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेल करूंगी तो इकोनेक्स से बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे लिए और नहीं है। नजर मार ले आगे पीछे, बहुत सारे लोग। आज मुझे एक हमारा एक नौजवान का मैसेज आता है, तकरीबन पिछले 2 साल से 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो मुझे मैसेज आता है, मैडम मैं इकोनेक्स छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो आपका रोजी पानी इकोनेक्स में इतना ही था? अगर आपको लगता है कि आपको इकोनेक्स से कोई बेहतरीन और आसान प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आप और प्लेटफॉर्म कर सकते हैं।
लेकिन अगर इकोनेक्स में काम करना है तो मोस्ट वेलकम, हमारे साथ काम करें। ये इकोनेक्स प्लेटफॉर्म की अगर आपको नेक्स्ट प्लानिंग पता चल जाए, अभी इंशाल्लाह ताला हमारा इफ्तिताह होने के बाद न्यू ईयर में बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज आप लोगों के लिए आने वाली है। इंशाल्लाह अजीज वो गुड न्यूज आप सुनेंगे तो खुद हैरान होंगे, और ऐसी गुड न्यूज आएंगी जो इससे पहले इकोनेक्स में नहीं आई। क्योंकि ये 2023 वो साल है इकोनेक्स का जिसमें सेमिनार्स होने हैं। ये 2023 वो साल है इकोनेक्स का जिसमें लोगों को रिवार्ड्स मिलने हैं। अभी तक इकोनेक्स ने सिंगल फंक्शन भी नहीं किया और इतनी दुनिया इकोनेक्स के साथ जुड़ गई। सोचें जिस दिन हमने एक फंक्शन कर लिया तो अवाम का समंदर हमसे संभाला नहीं जाएगा। आज मैं अपने जहां पे 6 रोड पे हमारा पुराना ऑफिस है वहां पे मौजूद थी, तो एक नौजवान आता है और मैं नहीं जानती उसको, मुझे नहीं पता था, वो दूसरे तीसरे ऑफिस में काम करता था। मुझे कहता है मैडम इकोनेक्स कहाँ चली गई? वो हमारी बाहर वो स्टैंडी लगी होती थी ना। मैंने कहा इकोनेक्स बड़े प्लाजे में शिफ्ट हो गई। तो मैडम हर तरफ इकोनेक्स पड़ी हुई है, छाई हुई है इकोनेक्स। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें आप उसी प्लाजे में वो पहले भी मौजूद थे लेकिन उनको नहीं पता था। जब आपका प्लेटफॉर्म चलता है, जब आपके प्लेटफॉर्म में काम लोगों को अर्निंग आती है तो फिर वो लोग शेयरिंग करते हैं। जितने भी नए लोग हैं उनको मैं एक चीज कहूंगी कि अगर आपने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करना है, अगर आपने डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करनी है तो ये लोगों के साथ है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो लोगों के साथ ना हो। कोई 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले ले, उसमें लोग ना बैठे तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। किसी ने जहाज खरीदा, जहाज में लोग नहीं आएंगे तो वो जहाज किसी काम का नहीं है। किसी ने बहुत बड़ा घर खरीदा, विला खरीदा, लोग नहीं है उसमें तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही अगर आपकी टीम में लोग नहीं है, आप टीम वर्क करना चाहते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर सक्सेस नहीं मिलने वाली। आप एक नेक नियति से शुरू करें काम कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से दूसरों का भला हो रहा है। मैं कहती हूं 17,000 रुपए लगा के, 17,000 रुपए लगा के अगर आप 10 लाख रुपया भी कमा जाए, 1 मिलियन रुपीस भी कमा जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कुछ आपने सीखा, आपने 1 साल में अगर 1 मिलियन कमाया फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से गरीबों के बच्चे उठते हैं, अमीर भी काम करते हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीबों की कंपनी है। लेकिन एक बात बता दूं कि अमीर अगर हमारे साथ आता है तो वो सिर्फ हमारे विजन के साथ जुड़ता है। अभी तक हमने उस क्लास को छेड़ा ही नहीं है जो क्लास हमारे साथ आने वाली है। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में आते रहेंगे तो उन लोगों को ट्रेन करेंगे जो पढ़ लिख नहीं सके। लेकिन हाँ, इस इंडस्ट्री में कोई अगर पीएचडी भी है तो डेफिनेटली पीएचडी एक डिफरेंट फील्ड है। जब कोई नई इंडस्ट्री में जाता है, मिसाल के तौर पे एक पीएचडी है, वो कई लेक्चरर हैं तो उनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, वो पढ़े लिखे इंसान है। अब मुझे उनके लेवल तक जाने के लिए उस पूरे प्रोसेस से गुजर के वहां तक जाना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी उनको नहीं पहुंच पाऊंगी क्योंकि उनका तजर्बा बहुत हो चुका होगा। कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है। इसी तरह इस इंडस्ट्री में जो कामयाब लोग हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, उनका तजर्बा है, उनकी ट्रेनिंग्स होती है। नए लोग जितने भी हैं वो उनको मैं हमेशा एक बात करती हूं कि सीखें, क्योंकि ट्रेनिंग की तरफ अभी ये कंपनी ने एक बड़ा प्यारा सिस्टम बना दिया
टाइम भी ऐसा है, 8:30 बजे का टाइम कंपनी ने रखा। 8:30 बजे सारे लोग काम करके फ्री हुए होते हैं, आराम सुकून से। जैसे आप देख रहे हैं, मैं अभी भी बेड पे बैठ के आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। तो आराम सुकून से आप अपने घरों में बैठकर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। कितना प्यारा सिस्टम। अरे हमारी जो दूसरी कंपनियां है ना, वो सबसे पहले जब एंटर होते हैं तो वहां पे आपको फीस अदा करनी पड़ती है। अमेज़न का इंस्टीट्यूट कहीं बना हुआ है ना, तो वहां पे आप जाएंगे, 40,000 50,000 पहले फीस पे करेंगे, फिर आपको कोर्स मिलेगा। कहीं भी ई कॉमर्स का बिजनेस सीखने के लिए जाएं तो आपको पहले वहां कोर्स करवाना है। यहां आप डायरेक्ट सेल्स सीखते हैं तो यहां आपका कोई कोर्स नहीं है, यहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जा रहा है। यहाँ पे लोग अपना तजुर्बा आपके साथ शेयरिंग करते हैं। बेसिकली इस बिजनेस को देखा जाए तो ये शेयरिंग का बिजनेस है। ये मैंने किया, मैंने 17,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर किया। मेरी दोस्तें इस बिजनेस का आगाज करती हैं। अब उनकी आगे 2 दोस्त हैं, किसी की फुफोजात, किसी की खालाजात, किसी की मामूजात, किसी की चचाजात। वो उनके साथ शेयर करते हैं। लोगों का रोजी रिज़्क साथ जुड़ता जाता है, आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, आपकी टीम बढ़ती जाती है। इस वक्त लगभग 75,000 लोग मेरी टीम में, तकरीबन राउंड अबाउट 75,000 लोग मेरी टीम में हैं। क्या जिस दिन मैंने पहले दिन इकोनेक्स में कदम रखा तो मैंने ऐसा सोचा था? नहीं। लेकिन हाँ, मैं दिल के अंदर से साफ नीयत से इकोनेक्स को अपनी कंपनी समझा। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह और आइंदा भी समझेंगे कि इकोनेक्स हमारी कंपनी है और काम करते रहे। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत खुशी होती है। मैं अभी कल परसों मेरी टीम के एक भाई आए तो उन्होंने मुझे ब्रेसलेट गिफ्ट किया, तो उसके ऊपर लिखा हुआ इकोनेक्स। मुझे उन्होंने की चेन गिफ्ट किया, उसके ऊपर लिखा हुआ इकोनेक्स। अरे कंपनियों के नाम छुपाने से बिजनेस नहीं होते। अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको अपनी डायरी के बाद इकोनेक्स का नाम पेस्ट करना होगा। आपको लोग मिलेंगे, पूछेंगे इकोनेक्स क्या है, आप बताएंगे। इकोनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान के बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हैं। पाकिस्तान के जो जॉब ढूंढ ढूंढ के थक हार चुके हैं लोग, उनको ये प्लेटफॉर्म उनका हाथ थामता है और एक छोटी सी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करवाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट टीच एंड ट्रेन करता है। डायरेक्ट सेल की जिन लोगों को समझ आ जाए वो लोग बिजनेस और जरूर करेंगे, लेकिन डायरेक्ट सेल आसान तरीन काम है। अरे इससे बढ़ के और क्या होगा? आप गाड़ी में बैठते हैं, आपके साथ बैठा हुआ शख्स आपके साथ बातचीत करता है, आपकी पर्सनालिटी से वो मुतासर होता है या इखलाक से मुतासर होता है। आप थोड़ा सा सफर करेंगे, वो खुद आपको कहेगा सर आपका नंबर मिल सकता है। वो अगर पूछता है आप क्या करते हैं, बड़े फख्र से बताएं कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस करता हूं और खुद भी सीख रहा हूं और लोगों को भी रेफर करता हूं। तो कोशिश हमेशा करें कि अपना अच्छा इखलाक, उसका दामन ना छोड़ें। अच्छे इखलाक का दामन आप नहीं छोड़ेंगे, आपको गाड़ियों में प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, आपको फेसबुक पे मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, आपके अच्छे स्टेटस से मिलेंगे। अब एक बंदा बिजनेस कर रहा है डायरेक्ट सेल में और स्टेटस लगाया हुआ है
वो मुझे गाना भी नहीं आता ना, कोई गाना ही बता दूं आपको, बड़ा दुखी सा गाना या बहुत चुलबुला सा गाना। अब उसके साथ लोग क्या आएंगे? अगर आप कुछ लिखेंगे बेहतरीन सा, और मैं मेरे सामने कभी तस्वीर आ रही है, किसी के डीपी लगी हुई है कि ट्रेनिंग के अरसे के एक एक लम्हे से मुझे सख्त नफरत थी, मगर मैं खुद से कहता था कि अभी तकलीफ बर्दाश्त कर लूं और बाद में सारी जिंदगी चैंपियन बन के जीना है। वाह, जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं इन इंडस्ट्रीज में, जो ट्रेनिंग के साथ जुड़ गए, वो कभी पीछे नहीं हटते। इन इंडस्ट्रीज की ये खूबी है कि आप ट्रेनिंग के साथ जुड़ जाएं, कभी आप पीछे नहीं रहेंगे। आप जितना ट्रेनिंग लेंगे, जैसे कि कल अभी मिस बेनिश ने आपको ट्रेनिंग दी कि आपने लोगों को कैसे करना, आपने लीड कैसे जनरेट करनी है, ऐसे ही कल का जो ट्रेनर है, हमारे कल के ट्रेनर्स की जो हमारे टॉपिक हैं, डेफिनेटली वो आपको बताएंगे ऑनलाइन स्टोर पे कैसे काम होता है। आप कैसे, चूंकि मेरा ये था कि डायरेक्ट सेल का फ्यूचर क्या है, तो डायरेक्ट सेल का अगर फ्यूचर देखना है तो आप बेशुमार ट्रेनर्स को आप सुनते हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी अमाउंट से आगे आते हैं। और ये जो आपकी बहन आपके सामने बैठी है, ये भी एक हाउसवाइफ उठ के डायरेक्ट सेल में आई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी हूँ। बहुत शौक है मुझे ट्रैवल एंड टूरिज्म का। यहाँ से हुंजा जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरे साथ पूरी बस लोगों की है। आने वाले वक्त में वही लोग, समझ लें उन्हीं में से कई लोग मेरी टीम में कई दफा ऐसे हुआ जिन लोगों ने सफर किया मेरे साथ। मैं यहाँ से सकरदू जा रही हूँ, मैं यहाँ से कश्मीर जा रही हूँ, कश्मीर के लोग मिलते हैं, लेकिन आपका अखलाक, आपकी पर्सनालिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका स्माइलिंग फेस, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, ये खुद लोगों को मजबूर करता है ये कहने पे कि आप क्या करते हैं। लोग खुद पूछते हैं आप क्या करते हैं। आप किसी रिलेटिव की शादी में जाएं, दूसरों से चेंज लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी अलग लगेगी, बशर्त ये कि ड्रेसिंग भी डिसेंट हो। ये ना हो जिस तरह बाकी खवातीन ने चम 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 कपड़े पहने हुए हो वैसे हम भी पहन लें। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम जरा चम चम को छोड़कर थोड़ा सादा और डिसेंट लिबास की तरफ आते हैं। जैसा कि मर्दों में बहुत सारे कमीजों शलवारों वाले बैठे होंगे, एक बंदा बीच में बैठा हो जिसने कमीज शलवार प्लस कोट पहना हुआ हो या कोट पैंट टाई पहना हुआ हो, तो वो थोड़ा बाकियों से अलग सा दिखने लगता है, वो प्रोफेशनल सा लगता है। मतलब एक कोट पहनने से भी आप चेंज हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करें हमेशा कि अपना जो इखलाक है उसका दामन कहीं भी ना छोड़ें, उसको साथ लेके चलें। फिर जो हमारी टीम है, बाज दफा सख्त लहजा भी कहीं इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन टीम के साथ कोशिश ये होती है कि पोलाइट अंदाज से बात की जाए। बाज लोग ये समझते हैं कि शायद सीनियर्स जो हैं वो टाइम नहीं देते, ऐसा नहीं होता। अभी आप लोगों की टीम किसी की 2 लोगों पे है, किसी की 4 पे, किसी की 500 पे है, किसी की 1000 पे है। देखिए जब आपकी टीम 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 लोगों की होगी, फिर आपको हर मिनट बाद एक मैसेज आ रहा होगा। ज़रा आपका नंबर भी पब्लिक होता है, मैसेज आ रहा होता है, तो शायद आप चाह के भी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उस तरह से रिप्लाई नहीं दे पाते। लेकिन इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है, आपकी जो टीम होती है वो इतनी अच्छी लगती है। मैं इसको तशबीह देती हूँ हमेशा कि अपनी टीम इस तरह अच्छी लगती है जिस तरह बच्चे अच्छे लगते हैं।
टीम को कोई तकलीफ हो, लीडर तड़प उठता है, लेकिन जो वाकई में लीडर है, जो वाकई में टीम के साथ जिसको मोहब्बत है, तो टीम के साथ एक एफिलिएशन होती है। और ऐसा कभी भी ना करना कि मिसाल के तौर पे आपकी टीम छोड़ के चली गई कहीं और आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें। नहीं नहीं, कभी किसी को मत कहें, तल्लक कभी खराब ना करना। इन प्लेटफॉर्म्स में तल्लक बहुत काम आते हैं। अभी 5 दिन पहले की बात है, मैं इस वक्त मेरी बड़ी बेटी जो है वो माशाल्लाह बीएस के 5 सेमेस्टर, उसके 8 सेमेस्टर होते हैं, 7वें सेमेस्टर में है, एक रह गया। और वो बच्ची जब मैंने 1 क्लास में जाके आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाई थी, जो बच्ची आज मास्टर की डिग्री करने वाली है, वो मैंने 1 क्लास में आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाई और वहां पे एक प्रिंसिपल साहिबा हुआ करती थी आर्मी पब्लिक स्कूल में। बाद में फिर वो वहां से पोस्टिंग हो गई उनकी, फिर वो फेडरल बोर्ड का एक वो भी आर्मी के अंदर ही है गवर्नमेंट स्कूल, उसके प्रिंसिपल बन गई। अंदाजा लगाएं कि ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त डेफिनेटली मेरी बेटी ने 15 साल 16 साल पढ़ा। 15-16 साल पहले की मुलाकात और बीच में मुलाकातें होती रही और अभी कोई 2-4 साल से नहीं हुई थी। और परसों तरसों मुझे वो प्रिंसिपल साहिबा कॉल करती हैं और मजे की बात की जहां हमारा हेड ऑफिस बना वहां करीब तरीन उनका स्कूल है। तो मुझे कॉल करती हैं, कहती हैं आप फलां बोल रही हैं। अब उन्होंने किस तरह मेरा नंबर लिया, फेसबुक पे मुझे सर्च किया, कैसे किया, मेरा नंबर लिया और नंबर लेके मुझे कॉल की और मुझे कहती हैं कि मुझे आपसे मिलने का दिल है। अब ऐसे स्कूल्स में जो आर्मी वाले स्कूल होते हैं, आपको पता है वहां पे 10 मिनट भी प्रिंसिपल के मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं गई हूं, हमारी 4 घंटे की मुलाकात रही है। सुबह सुबह मैं गई हूं और टीचर्स भी हैरान कि ये कौन आई है आज कि इतने घंटे हो गए। मैडम जो है ना, वो मैडम तो इतना टाइम ही किसी को नहीं देती। जब मैं बाहर निकली तो काफी टीचर्स जो हैं उनमें एक मेरे रिलेटिव भी थी, कहती हैं ये बताएं ऐसा क्या है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। आप यकीन करें कि हमने बड़ा इस पे मतलब बड़ी डिटेल से कि हम अपनी नौजवान नस्ल को किस तरीके से ई-कॉमर्स सिखा सकते हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह से आगे लेके आ सकते हैं, किस तरह इनको टीच एंड ट्रेन कर सकते हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क ने बिजनेस सिखाना शुरू किया सरकारी स्कूलों में और 4 लाख स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ गया। क्यों? बिजनेस सिखा रहे हैं। ऐसे ही मैं और आप जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं, हमने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के अंदर चेंज लाना है। हमने बहुत सारे लोगों को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है, लेकिन पहले खुद तो इसके बारे में जान लें कि ये प्लेटफॉर्म है क्या। इस प्लेटफॉर्म को किस तरह हमने टीच एंड ट्रेन करना है इस प्लेटफॉर्म में लोगों को, और किस तरह आवाम को इस तरफ लेके आना है, किस तरह आवाम के लिए और नौजवान नस्ल के लिए इस प्लेटफॉर्म में हमने मौके प्रोवाइड करने हैं, आसानियां पैदा करनी है, किस तरह टीच एंड ट्रेन करना है। तो कोशिश करें कि जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, कभी भी किसी की ट्रेनिंग हो, मैं तो ट्रेनिंग नहीं करती, मैं तो गपशप करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हमारे प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं। और बस एक मुस्तकिल मजाजी के साथ आखिरी मैसेज आपको दूंगी कि मुस्तकिल मजाजी ऐसा एक आपके पास हथियार है कि मुस्तकिल मजाजी के साथ अपने काम को 2 साल से 3 साल दे दें। अरे एक डिग्री करने के लिए 4 साल, बीएस की डिग्री के लिए 4 साल सवेरे उठना, यूनिवर्सिटी जाना, वापस आना, धक्के खाना, 4 साल हम लगाते हैं
किसके लिए? एक पीस ऑफ पेपर के लिए। तो क्या आप अपने कैरियर के लिए, क्या आप अपनी आज से सोचें कि मैंने आने वाले वक्त में एक ब्रांड बनाना है, आज से सोचें कि मैंने आने वाले वक्त में ये करना है, तो 4 साल मिलीनियर बनने के लिए नहीं लगा सकते आप? मैं कहती हूँ 3 से 4 साल अगर इस प्लेटफॉर्म में जो लगा गया ना, वो पक्का मिलीनियर है। कल वो अपने ब्रांड का मालिक भी बनेगा, कल वो इन्वेस्टर भी बनेगा। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। कल की ट्रेनिंग इंशाल्लाह बहुत कमाल ट्रेनिंग होगी, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है कल की। कल बड़े डीपली टॉपिक हैं। टाइम से पहले इसमें ट्रेनिंग मेंटर होइएगा। बहुत सारे लोग फिर बाद में मैसेज करते हैं, मैडम हम मेंटर नहीं हो सकते। तो इसलिए टाइम से पहले और अपने तमाम नए लोगों को ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारें। अपने तमाम नए लोगों को इसकी खुद भी बेनिफिट्स बताएं। मत ये बताएं सिर्फ खुद आए 2 लोग लाए, खुद आए 2 लोग लाए। अरे तो खेल है, ये विजन है। 2 लोगों से बाहर निकले, 2000 लोगों को क्यों ना मैसेज दें भाई। बाज लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स बिजनेस ही सिर्फ इतना है, ऐसा नहीं है। और कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि इस वक्त इकोनॉमिक्स जितना पे आउट कर रही है ना, जितना पे कर रही है परसेंटेज, कोई कंपनी भी नहीं कर रही। तो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। बाकी इंशाल्लाह ताला हम सब ने मिलकर इस मुल्क के अंदर खुशियां लानी है, एक नाम बनाना है, पहचान बनानी है। आज से 2 साल पहले आज से 2 साल बाद अपने आप को देखें कि आप कहां खड़े होंगे इस प्लेटफॉर्म में। आज ही अपने टारगेट लिख लें, आज ही अपनी डायरियों पे डेट लिख लें कि 2 साल बाद, आज 27 दिसंबर है या 28 है आई थिंक, आज से 2 साल बाद आप कहां होंगे। इसको देखें कि 2 साल बाद अपने आप को आप कहां देख रहे हैं। आज जरा आप इस ट्रेनिंग से निकलकर अपना एनालिसिस कीजिएगा कि क्या क्या चेंजिंग लाऊं, क्या क्या करूं तो 2 साल बाद मैं मिलीनियर बन सकता हूं या बन सकती हूं। इंसान सबसे ज्यादा खुद को खुद पहचान सकता है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, अपनी सलाहियतों को पहचानने की कोशिश करिए। इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहा है इंशाल्लाह ताला। और बहुत टाइम आप लोगों का हो गया, मैं ज्यादा आप लोगों को मसरूफ नहीं रखूंगी, डेफिनेटली बोर हो गए होंगे। आप लोगों के सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी हमारे कोस्ट मौजूद हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझाया। सादा अल्फाज थे लेकिन माशाल्लाह बहुत गहरे अल्फाज थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी तमाम लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा और आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला। अपने अपने ग्रुप्स में फीडबैक ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका। और मैम स्पेशली थैंक टू यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।